नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। भाजपा और सपा के बाद कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। बुधवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ स्थित प्रदेश मुख्यालय में उन्नति विधान घोषणा पत्र जारी किया। इससे पहले कांग्रेस महिलाओं को लेकर शक्ति विधान और युवाओं के लिए भर्ती विधान घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। ये कांग्रेस के घोषणा पत्र का तीसरा हिस्सा है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि दूसरी पार्टियों की तरह हमने नकल करके घोषणा पत्र नहीं बनाया है। हमने जनता के बीच जाकर उनकी इच्छाओं को जानकर ये घोषणा पत्र बनाया है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई और रोजगार का है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने शपथ लेते ही 3 घंटों के अंदर कर्ज माफी की। उसी तरह से हम यूपी में भी ये करना चाहते हैं। दूसरी पार्टियों की तरह हमने अन्य पार्टी के सुझाव लेकर अपने घोषणा पत्र में नहीं डाले। हमने जो भी इसमें डाला है वो पब्लिक की ही आवाज़ है। जैसे लल्लू जी ने कहा, हमने पिछले 2 सालों से बहुत संघर्ष किया, लेकिन हमारा संघर्ष पब्लिक के संघर्ष के मुकाबले में कुछ नहीं है। जो उत्तर प्रदेश की जनता आज संघर्ष कर रही है, जितनी परेशानियां को वो झेल रहे हैं, वे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जो सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का मुद्दा, उसके बाद महंगाई का मुद्दा, इन दोनों को निपटाने के लिए इनको कैसे हम इन समस्याओं को किस तरह से हम सुलझाएं, उसके लिए हमने बहुत चर्चा की और हमने काफ़ी इस विधान में भी और जो भर्ती विधान है, शक्ति विधान है, उसमें भी हमने इसके बारे में अपनी घोषणाएं की हैं। तो मैं कुछ मुख्य बिंदु इस घोषणा पत्र के मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जो हमारी प्रतिज्ञाएं थीं, जिनके बारे में आपको पहले से जानकारी है, लेकिन एक बार दोहराना चाहती हूँ मैं कि किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो आप सबने देखा होगा कि शपथ लेते ही 3 घंटों के अंदर अंदर किसानों के कर्ज माफ किए गए। उसी तरह से हम यहाँ भी उत्तर प्रदेश में ये करना चाहते हैं। 2500 में गेहूं धान और 400 में गन्ना खरीदा जाएगा। बिजली बिल सबका हाफ किया जाएगा। कोरोना काल में जिस का बकाया है वो साफ किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। जिस को कोरोना से सबसे ज़्यादा आर्थिक मार पड़ी, उन परिवारों को 25,000 रुपये दिए जाएंगे ताकि वो एक बार फिर अपने पैरों पे खड़े हो सके। हमने पहले भी ये बहुत बार घोषणा की है, फिर से दोहरा रहे हैं कि 20 लाख सरकारी रोजगार दिलवाएंगे। इसका पूरा खाका तैयार करके हमने भर्ती विधान में आपको कुछ दिनों पहले बताया था। उसमें से 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, जिन्हें भाजपा की सरकार ने 5 सालों से नहीं भरा। हम कह रहे हैं कि हम वो 12 लाख पद भी भरेंगे और उसके अतिरिक्त हम 8 लाख और पद भरेंगे, या और रोजगार हम माफ़ करिए, पद भरेंगे नहीं, 8 लाख हम रोजगार और पैदा करवाएंगे।